जी। अशोका जी, रेडी हैं आप? अशोका जी, अनम्यूट करिए अपने आप को। हो गया जी। जी। हाँ जी। हाँ, कल का आपको बताना है। हाँ जी। कल के विषय में जो कल हमें श्रद्धा जी ने जो हमें पंच परावर्तन के विषय में हमें आवाज आ रही है दीदी? हाँ, आ रही है आपके पास। श्रद्धा जी ने हमें पंच परावर्तन के विषय में जो हमें 2-3 दिन से बता रही है वो, तो कल हमें जो उन्होंने बताया उसके विषय में, तो वो उसके विषय में मैं थोड़ा सा बताती हूँ, बताने की कोशिश करती हूँ जो भी मैं बता सकती हूँ उस विषय में। तो पंच परावर्तन में जो है ये 5 प्रकार के परावर्तन आते हैं: द्रव्य परावर्तन, छेद परावर्तन, काल परावर्तन, भव परावर्तन और भाव परावर्तन। और हमें अनंत काल हो गया हम जीवों को इस पंच परावर्तन में भ्रमण करते करते, तो संचरण कर रहे हैं हम संसार में। कि कारण क्या है उसका करने का? कि सम्यक की प्राप्ति नहीं की, सम्यक की प्राप्ति न करने के कारण अनंत काल से हम संसार पे इसी प्रकार से भ्रमण करते चले आ रहे हैं और दुखी सुखी हो रहे हैं, यहाँ से वहां जन्म ले लेते हैं। तो अभी हमें इन्होंने द्रव्य परावर्तन के विषय में बताया। द्रव्य परावर्तन को पुद्गल परावर्तन भी कहते हैं। तो हम पुद्गल परावर्तन के विषय में ये बताया इन्होंने हमें कि परमाणु किसे कहते हैं। पुद्गल परावर्तन, पुद्गल पुद्गल किससे बना? कि परमाणु से। परमाणु किसे कहते हैं? जिसका दूसरा टुकड़ा नहीं किया जा सकता। और फिर जिसका टुकड़ा नहीं किया जा सकता उन परमाणुओं के समूह को जो है फिर स्कंद कहते हैं, पुद्गल स्कंद। ये जो परमाणु जिसका टुकड़ा नहीं किया जा सकता उनके समूह को पुद्गल स्कंद वगैरह वगैरह कहते हैं। और फिर ये पुद्गल स्कंद जो है, ये वगनाएं जो है पूरे लोक में ठसाठस भरी हुई है। और उसमें से 23 प्रकार की जो पुद्गल वगनाएं हैं वो जो है मुख्य रूप से पाई जाती हैं। उनमें से आहार वगना, तेजस वगना, भाषा वगना, मन वगना और कामान वगना मुख्य रूप से है, जो कि हमारे शरीर आदि में और हमारे उपयोग में जो आती हैं। और इसमें जो है फिर आहार वगैरह से जो है हमारा ये शरीर आदि बनता है, श्वासोच्छ्वास वगैरह बनते हैं इनसे। नौकर्म आदि जो नौकर्म बनते हैं, हमारा शरीर आदि बनता है, श्वासोच्छ्वास आदि बनते हैं, वो इन आहार वगैरह से बनते हैं। और फिर कर्मांड वर्णा से जो है ये 8 प्रकार के जो कर्म है, तो पुद्गल स्कंद कर्मांड रूप जो परिणमित होते हैं उससे ये 8 प्रकार के जो हमारे ज्ञानावर्ण आदि, ज्ञानावर्ण, दक्षावर्ण, मोहनीय, अंतराय, आयु, नाम, गोत्र, वेदनी आदि, ये 8 प्रकार के उससे हमारे कर्म बनते हैं। फिर उसके बाद दीदी ने हमें बताया समय प्रबंध की परिभाषा। सिद्ध राशि के अनंत सिद्ध राशि को अनंत से गुणा करने पर जो राशि फल आए कि उसे जो है एक समय प्रबंध कहते हैं। फिर उसके बाद हमें दीदी ने बताया था हमें कि 9 कर्मगणाएं हम प्रति समय ग्रहण करते रहते हैं और उनकी निद्रा होती रहती है। और जिस समय में जीव ने ये द्रव्य परावर्तन शुरू किया उस समय में उसने जो था कोई ग्रहण नहीं किया हुआ था परमाणु। एक उदाहरण देकर उन्होंने हमें समझाया, जैसे 11 परमाणु जीव ने बांधे, फिर वो जो है निर्जरित हो जाते हैं, प्रति समय निर्जित होते रहते हैं कि कोई शीत रूप बन गया, कोई ठंडे रूप बन गया, कोई जो है ये नारकी देव आदि किसी भी प्रकार की पर्याय रूप बन गया, कोई पर्वत आदि बन गए, नदी आदि बन गए, कि उसमें से इस प्रकार से वो बिखर जाते हैं इस प्रकार से होकर। और फिर जब कभी जो पहले हमने ग्रहण किए हो, जितने ग्रहण किए हो, वो ही परमाणु जब कभी हमें दोबारा मिलेंगे वो परमाणु, उस विषय में उन्होंने चने की दाल वगैरह का उदाहरण देकर के हमें समझाया था पहले कि वो ही परमाणु किसी समय में उतने ही जब हमें मिलेंगे तो वो एक द्रव्य परावर्तन पूर्ण होगा। और उसके बाद जो है परमाणुओं के नौ कर्म परावर्तन पूरा होगा, पूरा द्रव्य परावर्तन। हाँ जी, द्रव्य परावर्तन और नौकर्म परावर्तन जब पूरा होगा दीदी। हाँ जी। और फिर उन्होंने हमें परमाणु के प्रकार बताए: अग्रहित, ग्रहित और मिश्र। अग्रहित तो वो परमाणु होते हैं जिन परमाणुओं को कभी हमने ग्रहण ही नहीं किया है, वो स्कंद होते हैं, स्कंद। और ग्रहित वो होते हैं
जिन परमाणुओं को हमने ग्रहण किया और छोड़ दिया। विश्व परमाणु होते हैं जिस समय प्रबंध में ग्रहित और अग्रहित दोनों प्रकार के परमाणु जो है हमने ग्रहण किए और छोड़े। फिर एक प्रश्न यह आया था कि क्या सारे ही परमाणु हम ग्रहण कर चुके, तो उसके उत्तर में दीदी ने बताया था कि एक जीव द्वारा तो क्या सारे ही जीव मिलकर, क्योंकि जीव तो असंख्यात है और परमाणु और पुद्गल स्कंद जो है वो संख्यात जीव असंख्यात अनंत और है, जी जीव अनंत है, असंख्यात नहीं है जीव, जीव अनंत है। जीव अनंत है। हाँ, और ये जो है वो संख्यात असंख्यात और हाँ वही अनंत है। दिखता जी जी। और फिर उस अंत में हमें पंडित आकाश जी ने हमें ये सब पढ़ने के लाभ बताया। उन्होंने स्वयं भी बताया, अपने विषय में भी बताया कि मैंने दीदी से किस प्रकार से लोक का, तीन लोक वगैरह का ये सब पढ़ा और दीदी ने किस प्रकार से हमें समझाया पढ़ाया, किस से इतने हर्षान्वित हो करके, और मुझे इतना अच्छा समझ में आया लोक में। और फिर हमें भी अब ये पंच परावर्तन का स्वरूप पढ़ने का हमें क्या लाभ होगा कि हमें जो है हमारी आत्मा का कल्याण होगा, हमारे हमें विषय में ज्ञान कैसे कैसे क्या स्वरूप प्रवर्तन का कर सकते उन्होंने कैसे देखा और वो हमारे लेखों देख कर और हमारे ये सब उनकी वाणी में आया, तो आगे गणधर आदि ने उनकी किस तरह हुई है और जो हमारे अब उन्होंने किस प्रकार से हमें अब ये समझाया और ठीक है। संसार की नाश होगा। आवाज थोड़ी कट हो रही है क्या? ठीक है, बहुत अच्छा बताया आपने, अशोका जी ने बहुत ही सुंदर तरीके से इसको समराइज किया है। इतना 2 दिन का पूरा 5 मिनट में समराइज करना बड़ी बात होती है, लेकिन फिर भी उन्होंने बहुत अच्छा समझाया है। ठीक है, अब हम थोड़ा आगे चलेंगे। मेन अगर आपको ग्रहित, अग्रहित और मिश्र ये 3 समझ में नहीं आए हो तो आप अभी भी हैंड रेस कर सकते हैं, क्योंकि इसके समझे बिना आगे का आपको कुछ भी नहीं आने वाला है। तो अगर आपको अग्रहित में एक बार और बता देती हूँ आपको, अगर इसमें कुछ भी आपको नहीं समझ में आ रहा हो तो आप पूछ लीजिएगा। इसके पहले मैं एक चीज और बताना चाहूंगी कि कई लोगों को ऐसा लग रहा होगा कि ये क्यों पढ़ रहे हैं हम, इसको पढ़ने से क्या होगा, इसका क्या आत्मा से संबंध है, इससे क्या सम्यक दर्शन होगा, है ना। सम्यक दर्शन तो द्रव्यानुयोग पढ़ने से ही होता है ऐसी कई लोगों की मान्यता है। लेकिन आप देखिए, एक आप सामान्य से द्रव्यानुयोग पढ़िए, समय सारजी, नियम सारजी, है ना, या आप इसको पढ़ करके, इसको मतलब कर्णानुयोग का थोड़ा सा ज्ञान करके फिर आप द्रव्यानुयोग पढ़िए, आपको खुद ही अंतर समझ में आ जाएगा कि भाव भासना किस प्रकार से आपको पहले थी और ये पढ़ने के बाद से किस प्रकार से भाव भासना आपको होती है ना। समय सारजी में बताया आत्मा महान है ना, भगवान महान है, अनंत उनके गुण हैं, है ना। लेकिन वो क्यों है, सम्यक दर्शन प्राप्त करना चाहिए, परंतु क्यों करना चाहिए, क्या कारण है, आत्मा क्यों इतना हमारा महान है, जो कारण है उसके पीछे वो सारा आपको द्रव्यानुयोग में भी मिलता है। लेकिन आपको जो भाव वासना रूप में अगर पढ़ना है तो वो आपको कर्णानुयोग बता सकता है। स्पेशली कर्णानुयोग पढ़ करके अपने को, अब जैसा कहा आत्मा में अनंत गुण है, आपको ये ही नहीं पता कि अनंत क्या होता है ना। अनंत केवल ज्ञान, अनंत चतुष्टय भगवान के, तो आपको अनंत की जब तक भाव वासना नहीं है तो आप किस तरह से अनंत गुण को समझेंगे। इसलिए द्रव्यानुयोग को दृढ़ करने के लिए, चरणानुयोग को दृढ़ करने के लिए कर्णानुयोग है। और ऐसा नहीं है कि ये तो मतलब इसका कोई रिलेशन नहीं है। मैं आपको अभी बताती हूँ, आप जब इसको पढ़ेंगे, अपना क्लास का जब एंड वाला सेशन होगा तो आपको पता चलेगा कि आत्मा की, सम्यक दर्शन की, सर्वज्ञ भगवान आचार्यों की इतनी महिमा आपको आएगी जितना सामान्य से नहीं आती है, कि इतना उनका उपकार यहाँ पर अपने को दिखेगा। ठीक है। हाँ, शुभ, आई थिंक किसी ने किया था हैंड रेस, शुभ जैन, शुभ जैन। शुभ जैन, हाँ आप पूछ लीजिए क्वेश्चन। आप प्लीज एक बार फिर से हैंड रेस कीजिएगा। शुभ जैन। नहीं आ रहे हैं क्या? हाँ, मैंने आपको अनम्यूट का मैसेज भेजा, आप एक बार।
हेलो, आवाज सुनाई दे रही? हाँ यार बोलिए। हाँ जी। ये बोल रहा था, जो नई वर्गनाएं अपन लेते हैं आगृत वाली, हाँ, तो वो हर बार बढ़ती जाती हैं हर पंच परावर्तन में? नहीं उसका प्रमाण है, क्योंकि जो समय प्रबद्ध है, समय प्रबद्ध एक हम बांधते हैं, उसी में सारी अग्रहित वर्गणा को हम ग्रहण करेंगे। तो एक समय प्रबद्ध का प्रमाण दिया है सिद्ध राशि का अनंतवा भाग, है ना। अच्छा, एक बात और रह गई थी, हमने भव्य अभव्य कहा था, अभव्य राशि का अनंत गुणा। तो भव्य अभव्य क्या होता है, ये भी शायद नए लोगों को नहीं पता हो। भव्य यानी भव्य जीव वे होते हैं जो कि मोक्ष की योग्यता रखते हैं, जिन्हें मोक्ष की प्राप्ति हो सकती है, वो भव्य जीव कहलाते हैं, है ना। अपन सुनते हैं प्रवचनों में वगैरह में कि भव्य, हे भव्य जाग, इस तरह के वर्ड्स आप सुनते हैं। तो भव्य मतलब क्या, जो मोक्ष जाने की योग्यता रखता है वो भव्य होता है। और अभव्य मतलब क्या, कि जो मोक्ष जाने की योग्यता नहीं है, जिसके अंदर, वो कभी भी मोक्ष नहीं जाएगा, उसको अभव्य कहते हैं। तो अभव्य राशि जितने जीव अभव्य हैं, उसमें आप अनंत का गुणा कीजिए। अगर आप गुणा कर लेंगे तो जो आंसर आएगा उतना एक समय प्रबद्ध होता है। तो वो नहीं। समय प्रबद्ध जीव हर समय ग्रहण करता है। मैं ये पूछ रहा था, जैसे हाँ जो विकृत परमाणु अपने ग्रहण किए, तो अगले बार जो आएंगे वो गृहीत हो जाएंगे? हाँ, इसका मैं आपको बता देती हूँ। हाँ, अभी अपन यंत्र, हाँ, जो भी आपने एक बार ग्रहण कर लिया, ग्रहण करके छोड़ दिया, अब वापिस आप ग्रहण करेंगे तो वो ग्रहित कहलाएंगे, क्योंकि आपने एक गृहीत बार कहलाए। ग्रहण कर लिया। तो हर बार के पंच परावर्तन बड़ा होता जाएगा, क्योंकि गृहीत बढ़ते जाएंगे, तो नहीं, सारे हमने गृहीत। आपको कल ये कहा था ना कि जब भी अपन फर्स्ट चालू करेंगे तब हम नील कर देंगे, जितना भी आपने पहले ग्रहण किया है वो सब कुछ नील करके, जिस समय से आपका फर्स्ट टाइम आ रहा है वापस से, जैसे आपने कंप्लीट कर ली साइकिल पूरी, अभी वो साइकिल बताती हूँ मैं, उसके बाद वापस आपका चालू हुआ नौकर्म द्रव्य परावर्तन। तो जैसे फर्स्ट समय से आप स्टार्ट करेंगे, आपके लिए सारी वर्गणाएं कैसी हो जाएंगी, अग्रहित मानी जाएंगी। इसी अच्छा, तरह का रूल है। हाँ, उस समय सारी हर वर्गणाएं, परावर्तन में मतलब जीरो से स्टार्ट होगा? हाँ, जीरो से स्टार्ट, उसको नील कर देंगे तो सारी वर्गणाएं कैसी हो जाएंगी। फर्स्ट समय जब आपका परावर्तन का चालू हो रहा है, उस समय सारी वर्गणाएं अग्रहित कहलाती हैं, और जितनी भी पुद्गल है। इसमें समय भी फिक्स है क्या, हाँ, मिनिमम ये और समय वगैरह मैक्सिमम? आपके जो क्वेश्चन है वो बस आज आपके सॉल्व हो जाएंगे सारे, है ना। तो आप थोड़ा सा ये अपन साइकिल पढ़ लेते हैं, फिर आपको समझ में आ जाएगा इससे। थैंक यू। ओके, हाँ, अब हम आगे चालू करते हैं कि किस तरह से ये काम होता है, वो वाला दीदी प्रकरण अपन चालू करते हैं। कि ये जो आपको कहा था कल डेफिनेशन में कि ग्रहित ग्रहित को ग्रहण करता है, पहले अग्रहित ग्रहण करता है, फिर ग्रहित ग्रहण करता है ना। इस तरह से हमने यहाँ पर ये डेफिनेशन लिखी थी। दिख रहा है आप लोगों को पीडीएफ? हाँ दिख रहा है। हाँ, तो अब इसकी डेफिनेशन में हमने पढ़ा था कि अनंत बार अग्रहित परमाणु को ग्रहण करता है, अनंत बार मिश्र को करता है, अनंत बार ग्रहित को करता है ना। ये डेफिनेशन आई थी, तो ये कुछ भी हमको समझ में नहीं आया था। तो ये आपको आएगा, एक फॉर्मूला है, जैसे वो हमने कहा था ना एग्जाम्पल में चने की दाल वाला, कि वो चने के दाल के परमाणु कब वापिस आ जाएंगे, या जो नौकर्म वर्गणा का पहले समय में आपने समय प्रबद्ध बांधा, वो कितने काल घूम इधर उधर सारे पुद्गल चले जाएं, फिर कितने काल बाद वो आएंगे, उस काल का कैलकुलेशन का एक यंत्र है, यंत्र यानी फॉर्मूला है ना। उस फॉर्मूले से आप उस टाइम को कैलकुलेट कर सकते हो कि ये जो इतना सारा हम कह रहे हैं कि ये इधर उधर चले गए सारे परमाणु, अनंत बिखर गए, फिर वो वापस से कब आएंगे। तो उसका समय का कैलकुलेशन के लिए आपको आज फॉर्मूला बता रहे हैं कि यंत्र है, यंत्र जिसे हम इसको पूरा समझेंगे कि किस तरह से इसको आगे आगे ये प्रोसेस करेगी। ठीक है, अपन यंत्र पढ़ते हैं पहले, फिर आपको जितने आपके डाउट्स है सारे क्लियर हो जाएंगे, है ना। देखिए इनका ग्रहण कैसे होता है। जो फर्स्ट समय प्रबद्ध आपने ग्रहण किया था, वह समय प्रबद्ध कितने काल बाद वो पुद्गल परमाणु वैसे के वैसे चिकना रूखापना आदि लिए हुए और उतनी ही क्वांटिटी में वापस कब आएंगे, उसके कैलकुलेशन के लिए यहाँ पर एक यंत्र दिया जा रहा है। ये यंत्र है, ठीक है।
यंत्र जो है हमारे बहुत गूढ़ यंत्र होते हैं, जितना दिखता है केवल उतना ही नहीं होता उन यंत्रों में। बहुत अमेजिंग है, आपको इतनी महिमा आने वाली है कि आप चाहे तो अपने बच्चों को जरूर बिठाएं इसमें। इससे देखिए आपके ज्ञान का क्षेत्रफल बहुत खुलेगा उनका। जितने भी बच्चे हैं आपके घर में सबको बिठाइए, छोटे भी होंगे तो भी बिठाइए, क्योंकि एक पर्टिकुलर ये यंत्र आप समझ सकते हैं। ठीक है, उर्मिला जी का कुछ क्वेश्चन है। हाँ जी पूछिए, अनम्यूट करिए। दीदी हम कह रहे थे ये इतनी जल्दी हम नोट नहीं कर सकते, तो आप इसे भेजेंगे क्या हमें? हाँ, ये नोट नहीं करना है आप लोगों को, ये सारे नोट्स में भेज दूंगी। मैंने आज इसलिए नहीं भेजे कि आपको समझ में कुछ नहीं आता, लेकिन ये नोट्स में अच्छा। भेज दूंगी। आपको यंत्र वगैरह नोट करने की जरूरत नहीं है, सारा ठीक है, नोट्स में वही। आपको ये जो पीडीएफ है पूरी भेज दूंगी मैं। आप अभी सिर्फ समझने पे कंसंट्रेट कीजिए, लिखने का ठीक काम है। आप बाद में करिएगा, है ना। ठीक ठीक है है, आप दीदी। समझिए इसको, बहुत अमेजिंग है, बहुत मजा आने वाला है आपको इसको समझने में। ठीक है, ठीक करना है। क्या है बेसिकली, देखिए ये यंत्र है, यहाँ पर आपको कुछ साइंस दिख रहे हैं। क्या साइन है? 0 है, प्लस है और 1 है। ठीक है, 0 जी। किसको रिप्रेजेंट करेगा? अग्रहित को। और प्लस किसको रिप्रेजेंट करेगा? मिश्र को। और 1 किसको रिप्रेजेंट करेगा? ग्रहित को। ठीक है, अब यहाँ पर अपन स्टार्ट करते हैं। जैसे किसी ने पहला समय आया और समय प्रबद्ध उसने ग्रहण कर लिया, किसका? नो कर्म वर्गणाओं का, यानी आहार वर्गणाओं का उसने एक समय प्रबद्ध ग्रहण कर लिया। अब अपने को वो काल निकालना है कि कितने काल बाद वो वापस आएगा। ठीक है, तो करना क्या है कि देखिए यहाँ पर क्या लिखा है, ये इनको अपन बोलेंगे कोठे। ये जो है ना ब्लॉक्स जो बने हुए हैं, इनको क्या बोलेंगे? कोठे बोलेंगे। इनको कोठे कहे जाते हैं। ये जैसे समूह शरण में 12 कोठे होते हैं, उसी तरह से ये यंत्र है, इसमें कोठे हैं। ठीक है, 4 लाइन है, इसमें 4 रोज हैं, और इसमें जो है 24 क्या होंगे? कोठे होंगे। ठीक है, हर एक लाइन में 6-6 कोठे हैं, है ना। अब आपको क्या करना है? अग्रहित वर्गणाओं के समय प्रबद्ध को ग्रहण करना है। 0 किसको रिप्रेजेंट कर रहा है? अग्रहित पुद्गल वर्गणा को। क्या? तो आपको क्या करना है, जब आपका पहला समय, आपने जो समय प्रबद्ध ले लिया उसके बाद की बात चल रही है ये, है ना। तो उसके बाद क्या करना पड़ेगा आपको? ऐसा समय प्रबद्ध ग्रहण करना पड़ेगा, ऐसे पुद्गल पार्टिकल्स को ग्रहण करना पड़ेगा जो सारे अनंत ही कैसे हो? अग्रहित हो। 0 का क्या मतलब हुआ कि सारे के सारे उस समय प्रबद्ध में सारे जो पुद्गल पार्टिकल्स हैं वो कैसे हैं? अग्रहित है, पहले इनको कभी भी ग्रहण नहीं किया है ना। फिर आगे आगे वापस क्या लिखा है, देखिए एक बार हमने ग्रहण कर लिया 0 यानी अग्रहित परमाणुओं का समय प्रबद्ध हमने एक बार ग्रहण कर लिया। पहला समय प्रबद्ध हमको लाना है, इसके जस्ट पहले जो हमने ग्रहण किए हैं वो ही हमको वापस से चाहिए, तो उसके लिए अपन प्रोसेस कर रहे हैं। तो क्या करना पड़ेगा? सबसे पहले अग्रहित परमाणु के समय प्रबद्ध को ग्रहण करना है। ठीक, 1 0 हो गया कंप्लीट। अब सेकंड भी क्या लिखा हुआ है? 0 यानी फिर से आपको क्या करना है? वापस से अग्रहित परमाणुओं को ग्रहण करना है। आपको करना है यानी आप ये सोच सोच के नहीं करते हैं, ये होता है। ठीक है, अब लेकिन ऐसा जरूरी नहीं है कि आपने पहले अग्रहित को किया है तो सेकंड भी अग्रहित होगा, है ना। मिश्र भी हो सकता है, इसमें से छोड़े हुए, जैसे फर्स्ट टाइम में आपने ये यहाँ पर जो ग्रहण कर लिए उसमें से छोड़े हुए भी वापस से आ सकते हैं, या ग्रहित भी आप ग्रहण कर सकते हो। जरूरी नहीं है कि वापस से आप अग्रहित को ही करो ग्रहण। ठीक है, लेकिन जो हमारी काउंटिंग होगी उसमें आपको अग्रहित ही करना पड़ेंगे, तभी हम आगे बढ़ेंगे यंत्र में। ठीक है, कुछ क्वेश्चन हो तो आप बीच में से भी पूछ सकते हैं, थोड़ा सा आप धैर्य रखिएगा तो आपको समझ में आएगा। क्या करना है? पहले समय में समय प्रबद्ध ग्रहण किया, किसका समय प्रबद्ध? आहार वर्गणा नो कर्म वर्गणा के समय प्रबद्ध को ग्रहण किया। अब वही समय प्रबद्ध हमको फिर से चाहिए, तो क्या करना पड़ेगा कि ये पूरी प्रोसेस करनी पड़ेगी। तो क्या करें पहले कि पहले आपको 0 लिखा है यानी अग्रहित पुद्गल परमाणुओं के समय प्रबद्ध को ग्रहण करना है। इसमें एक भी ग्रहित या मिश्र परमाणु नहीं होना चाहिए। अगर एक भी ग्रहित परमाणु आ गया तो फिर हम उसको नहीं काउंट करेंगे। सारे के सारे कैसे चाहिए? अग्रहित चाहिए।
ठीक है। फिर वापस से 0 लिखा है, इसका क्या मतलब हुआ कि वापस से हमको अग्रहित ही परमाणु का समय प्रबद्ध ग्रहण करना है। ग्रहित नहीं चलेगा, मिश्र नहीं चलेगा, कौन सा करना है, अग्रहित ही करना है। अब आता है ट्विस्ट। अब तीसरा साइन कौन सा है, प्लस का है, लेकिन आप तीसरे पे मूव ऑन नहीं कर सकते हो। क्यों नहीं कर सकते हो कि एक यंत्र का नीचे नोट देखिए, पहला क्या लिखा है, अगर कोई चिन्ह पुनः आता है तो इसका अर्थ है कि उस प्रक्रिया को अनंत बार करना है। 0 0 कितनी बार लिखा है, 2 बार है, तो ये प्रक्रिया आपको कितनी बार करनी है, अनंत 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 बार करनी है। आप पहले कोठे पे अभी अटके रह जाओगे, ठीक है। अब अनंत की जिन लोगों ने पढ़ा है उनको तो पता है, जैसे कितनी बार करना, कि पहले 1000 बार करना, 1000 बार करना, यानी 1000 बार ये 0 आना चाहिए। अग्रहित पुद्गल परमाणुओं का एक बार ग्रहण किया समय प्रबद्ध, फिर दूसरी बार ग्रहण किया, फिर तीसरी बार ग्रहण किया, फिर चौथी बार ग्रहण किया। और जरूरी नहीं है कि आपको लाइन से अग्रहित ही मिलते जाएंगे, बीच बीच में आप मिश्र भी ग्रहण कर सकते हो, बीच बीच में ग्रहित भी ग्रहण कर सकते हो। उनकी काउंटिंग नहीं गिनी जाएगी, उनका समय तो काउंट होगा, परंतु हमारा यंत्र आगे नहीं बढ़ेगा। हमको क्या चाहिए, अनंत बार अग्रहित परमाणु ही चाहिए। जैसे ये देखिए इधर, जैसे आपने एक बार ये 0 को ऐड करा तो इस पे टिक लग गया कि ठीक है, एक बार जीव ने अग्रहित पुद्गल परमाणुओं को ग्रहण कर लिया। फिर दूसरी बार भी अग्रहित का आ गया मान लो आपके पास, तो दूसरी बार भी टिक लग गया। तीसरी बार भी आपके पास अग्रहित परमाणुओं का समय प्रबद्ध आ गया, तो तीसरी बार भी क्या लग गया, टिक लग गया। अब चौथी बार मिश्र आ गए, तो क्या होगा कि समय तो काउंट करेंगे लेकिन इसकी काउंटिंग नहीं होगी, वो निकल गया आपका। क्यों निकल गया, क्योंकि ये मिश्र का है, हमको मिश्र अभी नहीं चाहिए, हमको क्या चाहिए, सारे अग्रहित परमाणु ही होने चाहिए, ठीक है। फिर आगे बढ़े तो अगले समय में क्या आ गया, वापस से अग्रहित आ गया। फिर आगे बढ़े तो मिश्र, वापस मिश्र आ गया, तो इसको क्या करेंगे हम, ग्रहण, इसकी काउंटिंग नहीं करेंगे। देखो समय तो बढ़ते जा रहा है आपका, परंतु इसकी काउंटिंग हम नहीं करेंगे, ठीक है। फिर आगे वापस से अग्रहित आया तो इसकी काउंटिंग हो गई। काउंटिंग समझ में आ रही है आपको, अनंत बार करना है इसलिए इसको काउंट करना पड़ेगा आपको। कितनी बार, 1000 बार, करोड़ बार, 10 करोड़ बार, अरब बार, 10 अरब बार, नील, शंख, महानील, जो भी आपकी संख्या आपको आती हो, वो तो बहुत छोटी है। उसके अलावा फिर जघन्य परित संख्यात बार, जिन लोगों ने गणित पढ़ा है उनको ये संख्याएं रिविजन होनी चाहिए। जघन्य परित संख्यात बार, फिर जघन्य युक्त संख्यात बार, फिर जघन्य असंख्याता संख्यात बार, फिर जघन्य परित अनंत बार, ठीक है। ये याद आ रहा है कि नहीं भाई, जघन्य युक्त अनंत, ये इतनी अभव्यों की संख्या है, जघन्य युक्त अनंत, उतनी बार इसको करना है ना। और फिर जघन्य अनंतानंत और उसके आगे मध्यम अनंतानंत आएगा, उतनी बार इनको करना है। जिन्होंने ये वर्ड्स नहीं सुने हैं वे घबराए नहीं, ये गणित के वर्ड्स हैं। आपको थोड़ा सा मैं भाव वासना के लिए बताती हूँ गणित का, कि जैसे आप लोगों के पास कॉपी होगी अभी, है ना, होप सो कि आपने रखी है कॉपी। उस कॉपी में आप क्या करिए कि फर्स्ट पेज पे 1 लिखिए, है ना, और फिर लिखिए 0। कितना 0 लिखे, पूरी कॉपी भर के 0 लिख लीजिए, वो एक ही संख्या, हाँ, ऐसा नहीं कि अलग अलग संख्या। 1 लिखा, उसके आगे आप 0 लिखते जाइए और पूरी कॉपी भर दीजिए। उस संख्या को आप पढ़ सकते हो क्या, कि 28-30 अंक भी हो जाएंगे ना, 28-30 डिजिट्स हो जाएगी, उसको पढ़ना मुश्किल हो जाएगा हमारे लिए, हम पढ़ नहीं सकते। एक के आगे आप 28 0 लगाइए और उसको पढ़िए। तो आई थिंक बहुत सारे इंजीनियर, MBA, CA सब लोग होंगे, तो आप ऐसी कोशिश कर सकते हैं एक बार कि आप 30 ही लिख लीजिए, आप तो ज्यादा नहीं, एक के आगे 30 0 लिख करके उसको पढ़ लीजिए कि वो कैसे, कितना, उसको क्या पढ़ेंगे। तो आपका गणित यहाँ पर फेल हो जाएगा, आप 30-40 अंक से ज्यादा नहीं पढ़ सकते हो, ठीक है। लेकिन हमारे गणित में इससे आगे की संख्या, यहाँ तो कुछ भी नहीं है, हम इसको में तो बात ही नहीं करते हैं हम, ये बहुत छोटी संख्याएं हैं, ठीक है। तो क्या करिए, आप पूरे कॉपी पे एक ही संख्या लिखिए, 1 के आगे 0 0 0 0 0 लिखिए, ठीक है। वो भरा जाए
तो दूसरी कॉपी लीजिए, फिर उसको भी लिखिए, उसमें लगातार 0 ही लिखना है, वो संख्या एक ही है पूरी, है ना। फिर आपके पास कॉपियां भरा जाए तो आप घर में लिखना स्टार्ट कर दीजिए। आपके एक दीवार हो घर की, उस पूरी दीवार पे 1 लिखिए और उसके आगे 0 लिखिए। एक दीवार भरा जाए तो पूरे घर पे लिखिए। क्या एक ही संख्या की बात कर रहे हैं? एक, उसके आगे पूरे घर में 0 लिखिए, वो पूरी एक ही संख्या, है ना। वो भरा जाए तो आसपास वालों के घर पे भी लिख लीजिए, पूरे मोहल्ले के घर पे 0 0 0, सबके घरों पे 0, है ना। सब लोगों से आप रिक्वेस्ट करना कि हमको 0 लिखना है आपके घर पे, ठीक है। फिर 0 लिख करके ये भी नहीं हो तो आपके पूरे शहर पे 0 लिख दीजिए। आप जितनी जगह आपको दिखती है, एक ही संख्या है, ये ध्यान रखना आप। मैं आपको थोड़ा भाव भाषण के लिए बता रही हूँ। एक ही संख्या है इतनी बड़ी कि आप आपके पूरे शहर पे केवल एक ही संख्या लिखिए, एक, उसके आगे पूरा 0, वो इतनी बड़ी एक संख्या, ठीक है। तो भी संख्यात ही रहेगा, असंख्यात नहीं आएगा। फिर उसके बाद क्या करें कि उसके बाद शहर भरा गया आपका, तो आप अगले शहर को टारगेट करिए, है ना। आप आपके पूरे राज्य, राजस्थान के लोग ज्यादा हैं, पूरे राजस्थान पे क्या करिए, एक के आगे 0 लिखिए। पूरा राजस्थान समझ गए आप कितने किलोमीटर से हैं? जितना भी है इतना मुझे नहीं पता, पर जितना किलोमीटर है उतने पूरे पे लिखिए। क्या एक ही संख्या, एक, उसके आगे पूरे राजस्थान में 0 लिखिए, ठीक है। उतना कम पड़ जाए तो आप दूसरे राज्यों को भी मिला लीजिए। तो पूरे इंडिया पे आपको कुछ समझ में आ रहा है? कहाँ है आस्था? आस्था को अनम्यूट करिए। आस्था, आस्था है क्या? हाँ, आस्था क्या समझ में आ रहा है बेटा? अनम्यूट करिए। आवाज नहीं आ रही है? हाँ आ गया। आ गया? क्या करना है? बहुत बड़ी संख्या है। आप कल से काम पे लग जाना, है ना। क्या करना है आपको काम? आप जयपुर में है ना, तो पूरे जयपुर पे आपको क्या लिखना है? 0 0 0 0 0 0 0 0 0, ठीक है। इतनी बड़ी संख्या पूरे इंडिया पे आप लिख दीजिए। क्या एक, उसके आगे 0 0, इतनी बड़ी पूरी एक संख्या, तो भी असंख्यात पे भी नहीं आए हैं अभी। इतना बड़ा भी असंख्यात नहीं होता, वो संख्यात ही चल रहा है। और आप दूसरे देशों को भी मिला लीजिए, है ना। क्या करिए, पूरे के पूरी पृथ्वी पर, पृथ्वी समझ गए आपकी जितनी बड़ी पृथ्वी है, 12,700 किलोमीटर का उसका व्यास है ना। उस पे 0 0 से भर दीजिए पूरी पृथ्वी को, यानी एक लिखना है पहले, एक के आगे पृथ्वी पर 0 0 0 0 0 लिख दीजिए। वो पूरी एक संख्या, वो भी असंख्यात नहीं होती है, वो भी संख्यात ही आएगी। कैन यू इमेजिन कि इतनी बड़ी तो संख्यात ही है, असंख्यात तक भी नहीं पहुंचे हैं अभी, अनंत तो बहुत दूर की बात है। इतनी बड़ी बड़ी आयुएं होती हैं। अभी आप सोचिए आपकी कितनी आयु है? 100 वर्ष। 100 वर्ष में ऐसा लगने लग जाता है कितनी बड़ी आयु हो गई, है ना। और नरकों में कितनी आयु मिलती है? असंख्यातों वर्ष की। आप यहाँ संख्या को पढ़ नहीं सकते, इतनी बड़ी संख्या आप इमेजिन नहीं कर सकते, पढ़ना तो बहुत दूर की बात है। तो इतना बड़ा भी, मतलब ये बहुत अभी भी संख्यात बहुत आगे का है। अब हम बता नहीं सकते, आपको गणित पढ़ना पड़ेगा, लेकिन एक भाव वासना के लिए बताया मैंने कि पूरी पृथ्वी पर भी आप सिर्फ एक संख्या लिखेंगे तब भी वो संख्यात ही होगा। तो इतना बड़ा तो संख्यात होता है। और हमको यहाँ पर कितनी बार अग्रहित परमाणु को ग्रहण करना है? अनंत अनंत बार ग्रहण करना है। अनंत भी छोटा अनंत नहीं, मध्यम अनंत अनंत, यानी बहुत आगे जाकर के इतना बार इस प्रोसेस को करना है। किस प्रोसेस को? ये जो 2 0 है ना, ये 2 हो गए, यानी इसको कितनी बार करना? अनंत बार करना है। और अनंत बार ऐसा नहीं है कि आपको हर बार अग्रहित ही मिलता जाएगा, बीच बीच में ग्रहित भी आएंगे। उसका टाइम तो अलग गया आपका, उसमें काउंटिंग नहीं होगी उसकी। मिश्र भी आएंगे, उसकी भी काउंटिंग नहीं होगी। अग्रहित जब आएंगे पूरे समय प्रबंध में, यानी जो एक समय प्रबंध है उसमें अनंत परमाणु है, सारे के सारे अनंत परमाणु अग्रहित होने चाहिए, जिनको आपने पहले ग्रहण नहीं किया है, ऐसे होने चाहिए,
ठीक है, आया समझ में क्या कहा? हाँ। 0 को पूरा करने में आप बताइए कितना समय लग जाएगा? बोलो आस्था, कितना समय लग जाएगा ये 0 को कंप्लीट करने में? बहुत समय होगा ही नहीं। बहुत समय। अनंत, देखो अनंत बार करना है ना, एक समय में एक समय प्रबद्ध आता है और अनंत समय में अनंत समय प्रबद्ध आएंगे। यानी अभी तो हम 9 कर्म परावर्तन चालू किया है, उस चालू करने में अनंत 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 भव बीत जाएंगे। कितने भव बीत जाएंगे? अनंत भव, क्योंकि अनंत समय लगेंगे ना, तो अनंत समय के लिए अनंत भव चाहिए आपको इसको कंप्लीट करने के लिए। कल क्वेश्चन कोई पूछ रहा था ना कि इस मनुष्य भव में हमने ग्रहण किया तो वापस घूम करके हम अभी कर लेंगे क्या? कि अभी तो आप कर ही नहीं सकते हो, अनंत भव बिताने पड़ेंगे। अभी तो चालू किया है हमने केवल, उसमें ही ये जो पहला कोठा है वो भी कंप्लीट नहीं हुआ अभी, और उसमें ही कितना काल लग गया? अनंत काल लग गया। और वो जो पहले समय में समय प्रबद्ध किया था वो अभी नहीं आएगा। ठीक है, तो बेसिकली क्या किया हमने? एक समय प्रबद्ध को ग्रहण किया था स्टार्टिंग में, उसको लाने के लिए ये प्रोसेस करे कि वो वापस कब आएगा, है ना? इतना टाइम चाहिए उसको वापस लाने के लिए, जो आपको बहुत रेयर लग रहा था ना कि ऐसी चने की दाल कोई वापस आती है क्या, कि वापस आने में वास्तव में अनंत काल लगेंगे उसको। तो अभी तो हमने स्टार्ट किया है और 2 0 लाने में कितना टाइम बीत गया? अनंत सागर हो जाएंगे। सागर टर्म सुनी होगी आप लोगों ने, है ना? 33 सागर की आयु होती है नरकों में मैक्सिमम, और स्वर्ग में भी मैक्सिमम 33 सागर, वो ही असंख्यातों वर्ष होते हैं। तो यहाँ पर तो अनंत सागर बीत जाएंगे। कब? ये 2 0 को पूरा करने में अनंत सागर आपके पूरे हो जाएंगे। तब तक आपका ये पूरा करना है हमको कंप्लीट यंत्र, तब वो 9 कर्म परावर्तन, वो जो समय प्रबद्ध पहली बार बांधा है, तब वो वापस आएगा। ठीक है, तो अभी तो हम फर्स्ट पे ही चल रहे हैं, उसमें ही हमारे अनंत तो बीत गए। ठीक है, आगे अब क्या लिखा है देखो, 0 एक बार हो गया, 2 बार हो गया, 2 बार कोई भी चीज आएगी तो उसको कितनी बार करना है? अनंत बार करना है। ठीक, आगे बढ़ते हैं। अनंत बार जैसे ही आपने अग्रहित वर्गणाओं को ग्रहण कर लिया, पुद्गल वर्गणाओं को, जो कि कैसी है? सारी की सारी अग्रहित है, एक भी परमाणु उसमें ग्रहित नहीं होना चाहिए। अगर ग्रहित होगा तो वो फिर बाहर हो जाएगा, वो मिश्र की श्रेणी में आ जाएगा। इसलिए सारे के सारे अनंत बार आपने अग्रहित समय प्रबद्धों को ग्रहण कर लिया। बहुत जल्दी करवा दिया हमने तो, लेकिन इसमें अनंत भव बीत जाते हैं करने में, एक भव की बात नहीं है ये, क्योंकि अनंत समय चाहिए। ठीक है, तब जाकर के क्या होता है? एक बार प्लस का साइन किसको डिनोट कर रहा है? मिश्र परमाणु। मिश्र यानी क्या होता है? ऐसा समय प्रबद्ध जिसमें अग्रहित परमाणु भी हो और ग्रहित परमाणु भी हो। ठीक, तब जाकर के हमारा जो पहला कोठा है वो पूरा होगा। देखिए पहले पंक्ति का ये आ गया यहाँ पर, नहीं ठीक है, देखिए यहाँ पर क्या हुआ? ये 0 0 था, पहला कोठा है ये 0 0 था, तो क्या करना? पढ़ लेते हैं इसको अपन। विविक्षित, विविक्षित मतलब आप समझते करंट, विविक्षित यानी जो करंट चल रहा है उसकी बात चल रही है ना? तो 9 कर्म द्रव्य परावर्तन के प्रथम समय में पहली बार समय प्रबद्ध में अग्रहित परमाणु ग्रहण करे, ये वाला, ये जो साइन है उसकी ये लाइन लिखी है क्या? पहली बार समय प्रबद्ध में अग्रहित परमाणु ग्रहण करे। फिर हम इस पे मूव ऑन हुए, तो इस पे मूव ऑन हुए तो क्या हुआ? सेकेंड 0 पे दूसरी बार समय प्रबद्ध में अग्रहित परमाणु ग्रहण करे। अब ये 2 बार आ चुके हैं, तो हमको इसको कितनी बार करना पड़ेगा? अनंत बार करना पड़ेगा। तो ये तीसरी बार भी हमको कैसा चाहिए? अग्रहित परमाणु का समय प्रबद्ध चाहिए। फिर ऐसे कितने चाहिए? चौथी बार, 10वीं बार, 50वीं बार, 100 करोड़ करोड़, कोड़ा कोड़ी कोड़ा कोड़ी कोड़ा कोड़ी, बहुत ज्यादा है। कितना करना है? अनंत बार आपको ये चाहिए। और हर बार आप अग्रहित ही ग्रहण करोगे इसकी कोई गारंटी नहीं है, मतलब अनंत तो अग्रहित के लिए चाहिए
और बीच में आप कभी ग्रहित कर लोगे, कभी मिश्र कर लोगे, उनको भी बहुत बार करोगे बीच बीच में, क्योंकि सीक्वेंस थोड़ी पता कर्म परमाणु की कि इनको चाहिए तो जल्दी जल्दी अपन आ जाते हैं। ठीक है, तो इसका क्या मतलब हुआ कि वो और ग्रहण अलग, वो काल अलग ही हो गया, उसको हमने काल तो गिना रहा है वो, लेकिन उसकी काउंटिंग नहीं मानी जाएगी। ठीक है, तो यहाँ पर ये फिर जाकर के जब हम अनंत बार अग्रहित पुद्गल परमाणुओं के समय प्रबंध को ग्रहण कर लेंगे, तब जाकर के एक बार मिश्र परमाणु का ग्रहण होगा। मिश्र परमाणु ने मिश्र समय प्रबद्ध, मिश्र परमाणु कुछ नहीं होता है ना, समय प्रबद्ध जिसमें अग्रहित भी हो कुछ और कुछ ग्रहित भी हो। क्योंकि आपने देखो, अब आप कहोगे ग्रहित कहाँ से आएंगे, तो आपने अनंत बार इन अग्रहित को ग्रहण कर लिया ना, तो इनको आप छोड़ते जा रहे हो। जैसे ग्रहण किया वैसे द्वितीय आदि समय से इनकी निर्जरा चालू हो जाती है, तो इनको आपने छोड़ दिया ग्रहण करके, तो वो ग्रहित होने लग गए, और बाकी अग्रहित दूसरे बहुत सारे हैं, तो कुछ अग्रहित हो और कुछ ग्रहित हो। ऐसे समय प्रबंध को आपने एक बार ग्रहण किया, तब जाकर के आपका कौन सा कोटा, ये स्टार्टिंग वाला जो 00 प्लस है वो पूरा होने वाला है। समझ में आ रहा है या सब हाँ। क्या ब्लैंक हो चुके हैं सब कोई, है ना? आ रहा है धीरे समझ धीरे में। इसको अपन बहुत बार रिपीट करेंगे, पूरा यंत्र करना तो आपको आते जाएगा, है ना? आप थोड़ा सा धैर्य रख के समझिएगा। बाकी कोई क्वेश्चन हो तो आप जरूर से हैंड रेज करिए। चलिए अब अपन आगे चलते हैं, है ना? आगे क्या है, वापस 0 आ गया है। 0 आ गया यानी वापस से क्या ग्रहण करना है, ये पूरा एक बार ना, अनंत बार हमने अग्रहित ग्रहण करके एक बार, अब ये आप रूल बना लीजिए कि अनंत बार अग्रहित करा, तब जाके एक बार क्या होता है, मिश्र समय प्रबंध का ग्रहण होता है। ठीक है, अब आप दूसरे कोठे पे मूव ऑन करें। ये आप क्यों कर रहे हैं, समझ में आ रहा है? आज तक क्यों कर रहे हैं बेटा? एक समय प्रबंध में जो ग्रहण किया उसको दोबारा ग्रहण करने के लिए ये प्रोसेस कर रहे हैं अपन। वेरी गुड, ये समय बताने के लिए हम ये कर रहे हैं कि कितने समय बाद वो आएगा, तब तो हम काउंटिंग करेंगे ना कि एक नवकर्म परिवर्तन को पूरा करने में कितना काल लग जाता है। ठीक है, इसलिए हम इस प्रोसेस को कर रहे हैं। तो अब अपन मूव ऑन करते हैं सेकेंड कोठे पर। ये जो सेकेंड कोठा है इसमें भी वापस से क्या लिखा हुआ है, 00 प्लस। तो अब इसको नहीं, आसपास से नहीं पूछते हैं। और कोई है क्या जो समझा सकता है? प्लीज आप ये कोठे को कौन समझाएगा, सेकंड वाले को? आप अपना हैंड रेज करिए, कोई समझाएगा? रितु भाभी होंगी, रितु भाभी, रितु जी अजमेरा। बुद्धि परीक्षा नहीं है देखिए इसमें। अच्छा, ये उर्मिला जी का आया है। हाँ जी, अनम्यूट करिए। अनम्यूट करके फिर बोलिए। अनम्यूट करिए पहले आप अपने आप को, आपकी आवाज नहीं आ रही है। आपकी आवाज नहीं आई बिल्कुल भी, अब हुआ अनम्यूट, बोलिए। म्यूट हो गया फिर से। चलिए, वीरेंद्र कुमार जी का भी हैंड आया है। वीरेंद्र कुमार जी आप बता दीजिए, आप अगला बता दीजिएगा। अनम्यूट करिए। आकाश जी है क्या? आकाश जी आप अनम्यूट कर दीजिए ना। हाँ जी, अनंत बार जो आप थोड़ा सा अगर वीडियो अपनी ऑन कर लेंगे तो लोगों को अच्छे से समझ में आएगा। जो अग्रहित का समय प्रबद्ध अनंत बार जब हम ग्रहण करेंगे, उसके बाद फिर एक बार जो है मिश्र पुद्गल पद जो है मरगणाओं का जो है समय प्रबद्ध पूरा होगा, तो ये दूसरा कोटा पूरा होगा। अरे वाह, बहुत जल्दी कर दिया आपने तो।
अनंत बार ठीक है, लेकिन वो अनंत क्या भावभास ना करना थोड़ी कि अपन बहुत जल्दी बोल रहे हैं कि, है ना, तो ये अनंत बहुत है, ऐसे बोलना है आपको। 1 बार किया, 10 बार किया, करोड़ हाँ। बार किया, अरब बार किया, इसी तरह से आपको बोलना। आगे भी लोगों से पूछेंगे ताकि आपको थोड़ी सी भावभास ना हो। कितनी हाँ, बार? करोड़ों बार, है ना, जी। अरबों बार, और कोड़ा कोड़ी बार, कोड़ा कोड़ी बार, कोड़ा कोड़ी बार, उसके बाद है फिर ना। अनंत बार हाँ, कर ग्रहण कर लेंगे उन पुद्गल अग्रहित पुद्गल वर्गणाओं के समय प्रबद्ध का, तब जो है, और उसके बाद फिर एक मिश्र मिश्र वर्गणाओं का समय प्रबद्ध जो है ग्रहण करेंगे, तो वो जो है दूसरा कोठा पूरा अच्छा, हो जाएगा। ठीक है, बहुत बढ़िया, बहुत अच्छा बताया आपने। दूसरा कोटा हो गया क्या पूरा? अभी आज था दूसरा कोटा हो गया? हाँ, हाँ, नहीं, आप मिस कर गए हैं एक चीज। अभी बहुत ट्विस्ट आने वाला है यहाँ पर। क्या ट्विस्ट है कि एक चीज देखिए, आप यहाँ पे प्लस था और यहाँ पे दोबारा प्लस आ गया है। इसका क्या मतलब हुआ? ये 2 इसको भी बार आ अनंत बार चुका करना है, 2 बार आ चुका है, तो अब इसको अनंत बार करना पड़ेगा, यानी अनंत बार मिश्र परमाणु का ग्रहण करना पड़ेगा। दूसरा कोटा इतनी जल्दी पूरा नहीं होगा। क्या हुआ? देखिए 2 0 आए थे तो अपन ने अनंत बार किया था, तो अब यहाँ पे प्लस आ चुका है और यहाँ पे भी प्लस आ चुका है, तो ये 2 बार आ चुके हैं। इसका क्या मतलब हुआ? अब आपको मिश्र को कितनी बार ग्रहण करना है? अनंत बार अनंत ग्रहण बार करना है। और एक एक बार मिश्र को ग्रहण करने के लिए अग्रहित कितनी बार ग्रहण होता है? अनंत बार अनंत बार होता है। मजा आ रहा है कि नहीं आप लोगों को? समझ में आए या नहीं आए? थोड़ा मजा आना चाहिए। देखिए आप बहुत बहुत इंजॉय बहुत करिए क्लास को, है ना, समझ में आ जाएगा धीरे धीरे। नहीं भी समझ आए तो आप मजा करिए केवल, ठीक है। हाँ जी, तो क्या करा अपन ने? पहले कोटे को पूरा करने के लिए क्या किया था? अनंत बार अग्रहित पुद्गल परमाणु ग्रहण किया था, फिर एक बार मिश्र को किया था, फिर हम आगे आ गए। तो फिर वापस से वो का वही रिपीटेशन है ना। तो जब भी रिपीटेशन होगा हमको समझ जाना है कि उसको अनंत बार करना पड़ेगा, ठीक है। तो कैसे करेंगे कि वापस से इसको दोहराएंगे। वापस ये जो कोठा आया है, इस कोठे को कितनी बार करना? पूरे कोठे को करना है अब अपने को अनंत बार, ठीक है। तो कैसे करेंगे? देखिए यहाँ पर लिखा है कि ये मिश्र हो गया, पुनः अग्रहित को ग्रहण करें यहाँ पर, फिर दूसरी बार अग्रहित को ग्रहण करें, ऐसे अनंत बार अग्रहित को ग्रहण करें, और यहाँ पर ये एक बार मिश्र को ग्रहण करा। तो मिश्र का ग्रहण कितनी बार हो गया? अभी तक 2 बार हो चुका है। एक बार यहाँ पर हुआ और एक बार यहाँ पर हुआ, ठीक है। अब चूंकि प्रथम एवं द्वितीय कोठा समान है, अतः इस प्रक्रिया को कुल अनंत बार करना है। अर्थात अनंत बार मिश्र को ग्रहण करना है, तब द्वितीय कोठा पूरा होगा। कितना टाइम निकल जाएगा? अनंत काल, अनंतानंत, बहुत बड़े अनंत काल, क्योंकि अभी तो ग्रहित ही इतनी बार करना है, तब जाके एक बार मिश्र होता है, और ऐसे मिश्र को अनंत बार करना है ना। जैसे देखिए आप यहाँ पर, जैसे आपने एक बार अग्रहित परमाणु करा, अनंत बार करा, अनंत बार करके एक बार मिश्र हुआ, है ना। 1 मिनट लेते हैं क्वेश्चन। दूसरी बार वापिस से आपको मिश्र लाना है तो क्या करना पड़ेगा? वापिस अग्रहित परमाणु को अनंत बार ग्रहण करेंगे तो एक बार मिश्र आएगा, ठीक। फिर वापिस से अग्रहित परमाणु को अनंत बार करेंगे, तीसरी बार मिश्र आएगा। फिर वापिस से अग्रहित परमाणु को अनंत बार करेंगे, चौथी बार मिश्र परमाणु आएंगे। और ये ध्यान रखिएगा आपकी, ये ऐसा नहीं है सीक्वेंस से आ रहे हैं, ये सीक्वेंस, जैसे यहाँ पे 0 0 0 लिखा है ना, तो कोई जरूरी नहीं कि आपको हमेशा अग्रहित 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 डायरेक्ट लाइन से मिल जाएंगे। बीच में मान लो यहाँ प्लस भी आ सकता है, तो वो काउंटिंग, उसका समय काउंट होगा, परंतु उसकी काउंटिंग नहीं मानी जाएगी। ग्रहित भी आ सकता है बीच में कई बार, लेकिन उसकी काउंटिंग हम नहीं करेंगे। समय आपका निकलते जा रहा है परंतु उसकी काउंटिंग नहीं होगी, है ना। ऐसे करना है आपको कितनी बार? फिर एक और बार, एक और बार, 100 बार, 1000 बार, लाखों बार, करोड़ों बार, अरबों बार, है ना, 10 अरब बार। अरब के बाद क्या आता है? शंख, नील, जो भी है, महानील, महाशंख, जितनी गिनती आपको आती है वो बहुत थोड़ी है। फिर उसके बाद असंख्यात में आ जाएंगे हम, तो असंख्यातों बार, पल्य सुना होगा कई लोगों ने, तो पल्य बार करना।
फिर सागर बार करना, फिर अनंत बार करना, फिर और बड़े अनंत बार, ऐसे मध्यम अनंत बार इसी पूरी प्रोसेस को करेंगे, तब जाकर के मिश्र परमाणु अनंत बार ग्रहण होंगे। हाँ जी अनुराग भैया, आपका क्वेश्चन है। अनम्यूट करिए। वो वहां से अनम्यूट कर। अच्छा आकाश जी अनम्यूट करिएगा। हाँ अनम्यूट है। मेरा ये क्वेश्चन था कि जैसे जो प्रथम कोठा है उसमें मतलब है ना 0 प्लस है, सेकंड वाले में भी 0 प्लस है। अपन ने फर्स्ट में ही क्या किया, 0 आया तो अपन ने उसको माना कि इस समय अपन को एक समय प्रबद्ध अग्रहित जो है वो अपन ने ग्रहण किया इस समय में। फिर जैसे ही दूसरा 0 आया तो अपन ने कहा कि ये रिपीट हुआ है, तो इसको अपन को अब अनंत बार अग्रहित को करना पड़ेगा। फिर प्लस था तो एक मिश्र आएगा, तब जो कि वो प्रथम कोठा होगा। सेकंड कोठे में जैसे जब जो प्लस आया था तो अपन ने ये बोला कि फर्स्ट में एक बार आया था और अभी सेकंड में आया, इसलिए रिपीट हुआ है। तो रिपीट हुआ है तो इसको अपन को अनंत बार करना है ना। तो जो सेकंड कोठे में जो पहला 0 है वो भी तो फर्स्ट में आ चुका है, तो उस फर्स्ट 0 को भी अपन को अनंत बार करना पड़ेगा क्या? नहीं, यहाँ पे ये दो बार ऑलरेडी आ गए ना, देखिए यहाँ तो पे मल्टीपल ऑफ 2 में चलेगा। नहीं, हाँ 2 का ही अपने को केवल देखना है कि 2 बार जब भी साइन रिपीट होगा उसको अनंत बार करना है, फिर छोड़ देना है उसको, फिर उसको वापस आगे नहीं ले, ऐसे तो कभी अपन कंप्लीट नहीं कर पाएंगे। 2 बार यदि मल्टीपल्स ऑफ 2 पे रीसेट हो जाएगा। हाँ वो बहुत ज्यादा ही आप वो लूप हो जाएगा फिर वो ऐसा नहीं करना है। 2 बार अगर कोई आई है तो आप उसको अनंत बार करिए और आगे बढ़िए, ऐसा रूल है। जैसे 2 बार हुआ फिर वापस 2 बार हुआ तो उसको अटैच नहीं करेंगे, वो 2 बार का हमने अनंत बार कर चुके हैं ना, अब ये 2 बार का अलग से अनंत बार कर रहे हैं, तो वो वही बात हो गई है। ठीक है, हाँ जी 2 बार कोटा पूरा हो चुका है। कोई क्वेश्चन हो तो आप पूछ सकते हैं इसमें। देखिए आप डरिए नहीं, अगर क्वेश्चन हो तो आप पूछ लीजिए, क्योंकि आगे फिर अपन मूव ऑन करेंगे तो थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड होते जाएगा, इसलिए अभी अगर कोई क्वेश्चन हो किसी का तो आप पूछ सकते हैं, वरना फिर मैं पूछूंगी। ठीक है, सबको समझ में आ रहा है, ये अच्छी बात है। चलिए आगे बढ़ते हैं। इसमें है ना, जैसे पहले कोटे में 0 प्लस आया तो अब दूसरे कोटे में 1 प्लस आ सकता है क्या? नहीं आ सकता। ये एक्चुअली यही प्रोसेस फॉलो करनी है, जो लिखा है उसी तरह से आएगा। यही सर्वज्ञ भगवान ने देखा है, मतलब ऐसा नहीं देखा है, लेकिन सर्वज्ञ भगवान ने ये देखा है कि इस तरह से अग्रहित आते हैं, फिर मिश्र आता है, फिर वापस अग्रहित आते हैं, फिर मिश्र आता है। तो यही प्रोसेस यहाँ पर चलेगी, है ना। आप अगर इसका प्रमाण देखना चाहते हैं तो गोमट सारजी जीव कांजी में भव्यत्व मार्गणा है, वहां पर ये सब दिया हुआ है। सम्यक ज्ञान चंद्रिका की टीका है टोडरमल साहब जी की, उनका आप प्रकरण वहां से देख सकते हैं, वहां पर ये पूरा उसी में से लिया गया है, उसी में दिया है। ठीक है, हाँ जी स्वस्ति का क्वेश्चन आ रहा है, पूछिए स्वस्ति जी। अनम्यूट करिए आकाश जी इनको। दीदी इसमें जो मिश्र डबल आया है, तो मिश्र को हमने अनंत बार लिया, तो उसकी प्रोसेस में ये किया है कि 2 मतलब 0 फिर मिश्र लेंगे, फिर सेकंड टाइम वापस 0 करके फिर मिश्र लेंगे, मतलब कंटिन्यूसली मिश्र नहीं आएगा। नहीं, कंटिन्यूसली नहीं आता है, क्योंकि यही तो हमारा रूल है, क्योंकि इस ब्लॉक को पूरा करना है। देखिए आप पूरा ब्लॉक रिपीट हुआ है, प्लस प्लस एक साथ होता ना तब तो हम कंटिन्यूस लेते हैं, जैसे अभी नीचे प्लस प्लस आएंगे ना तो हम कंटिन्यूस मिश्र लेंगे, लेकिन यहाँ पर मिश्र पूरे ब्लॉक में रिपीट हुआ है, तो आपको पूरा ब्लॉक ही रिपीट करना पड़ेगा अनंत बार। अच्छा ठीक है, अगर साथ में आएंगे तब हम डायरेक्ट उसको कंटिन्यूस में लेंगे। ठीक है ना, हुआ सॉल्व? हाँ दीदी। ओके, चलिए अब अपन और आगे बढ़ते हैं, थोड़ा समय है अपने पास। यहाँ पे है 001। नेक्स्ट क्या आ रहा है, एक लाइन तो आज अपन कंप्लीट करेंगे ही, तो 001 आ गया है। इसका क्या मतलब है, 2 कोटे कब पूरे हुए थे? ये लाइन ना पूरी समझानी रहेगी आखिरी में किसी को, इसलिए आप ढंग से समझिए।
2 कोठे हमारे पूरे हो गए, तीसरे कोठे पर हम जा रहे हैं। तो तीसरा कोठा क्या है? 0 0 1। 0 क्या हो गया? वापस से अग्रहित परमाणुओं का समय प्रबद्ध फिर से ग्रहण करना है। फिर दूसरे 0 पे आए तो वापस से अग्रहित का करना है। अब चूंकि वापस से हमारी कंडीशन आ गई कि 2 बार आता है, तो हम कितनी बार रिपीट करते हैं? मध्यम अनंतानंत बार रिपीट करते हैं। तो वापस से 1 बार अग्रहित पुद्गल वर्गणा का, 2 बार, 10 बार, 100 बार, 1000 बार, करोड़ बार, लाख बार, करोड़ बार, 10 करोड़ बार, अरबों बार, है ना? ऐसे कोड़ा कोड़ी आप आपके जीवन भर में कोड़ा कोड़ी बोलते रहेंगे ना, जन्म के पहले समय तक, मतलब करोड़ 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 करोड़, तो भी वो संख्यात ही रहेगा। मरते दम तक अगर आप एक ही काम करें, केवल क्या सब एक ही संख्या को पढ़ते रहें, तो भी वो क्या है? संख्यात है। अपन संख्यात भी नहीं जान सकते, मतिष्ठ ज्ञान का विषय असंख्यात भी नहीं है, बहुत बड़ी बात है। ठीक है, तो कितनी बार करना पड़ेगा? मध्यम अनंतानंत बार करेंगे। फिर अब देखो, ये भी आप ध्यान रखिएगा, ये लगातार हम पढ़ने की अपेक्षा बता रहे हैं, लेकिन ये बीच में कई सारी वर्गणाओं को ग्रहण करेगा, मिश्र को भी कर लेगा, बीच बीच में को भी कर लेगा। ये देखिए यहाँ पर जैसे हमने बताया था आपको, ये जैसे अनंत बार करना है ना ये, तो यहाँ पर कोई जरूरी नहीं कि उसको हमेशा अग्रहित 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 आता रहे। बीच में ये मिश्र आ गया तो इसका काउंटिंग नहीं होगी, समय तो निकलते जा रहा है लेकिन काउंटिंग इसकी नहीं होगी, वो समय आपका गया। फिर वापस मिश्र आ गया, फिर कभी अग्रहित आ गया, ऐसे बीच बीच में बहुत बार मिश्र अग्रहित आएंगे। अग्रहित जो आपको अनंत बार लेने हैं, उसमें बीच में कई बार ग्रहित और कई बार मिश्र आएंगे, लेकिन उनका समय तो काउंट होगा, परंतु उनकी काउंटिंग नहीं होगी, क्योंकि हमको जो चाहिए हमको वो मिलेगा तो ही हम उसको काउंट करेंगे। ठीक है, तो ये जो तृतीय कोठे पे अपन आ गए हैं, तृतीय कोठे में भी क्या है? 0 0 1, यानी अनंत अनंत बार आपको अग्रहित परमाणुओं के समय प्रबद्ध को ग्रहण करना है। फिर जाकर के एक बार 1 किसको रिप्रेजेंट कर रहा है? ग्रहित को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो ग्रहित वर्गणा क्या कहलाएंगी? कहाँ से आएंगी ग्रहित आस्था? जो अग्रहित जो छोड़ी है, जो ये इन टाइम में अपन ने लेकर के छोड़ दी ना, पीछे इतनी लेकर के अपन छोड़ते जा रहे हैं। अग्रहित जो ली थी, वो जैसे आपने ली तो क्या हो गई? वो ग्रहित हो गए, है ना? तो वो ग्रहित हो गई, तो वही ग्रहित अब यहाँ पर ग्रहित आपको समझ में आता है, एक परगणा नहीं लेनी है, एक समय एक परमाणु नहीं लेना ग्रहित, सारा समय प्रबद्ध में एवरी परमाणु, एवरी सिंगल परमाणु ग्रहित होना चाहिए। अगर एक भी अग्रहित आ गया वो काउंटिंग में नहीं आएगा। आप कंडीशन देख सकते हो कितनी रेयर है ये, सारे के सारे ग्रहित ही आए, ये कितना रेयर है काम। और वो भी कब होगा? जब अनंत बार पहले अग्रहित ग्रहण कर चुके हैं, और हर सिंगल परमाणु अग्रहित होना चाहिए उसमें, अनंतो समय प्रबद्ध। तो कई बार तो अनंत बार बीच में मिश्र और ग्रहित बांध लेंगे अपन, लेकिन उनकी गिनती नहीं होगी, नहीं हो। जैसे ये ग्रहित लाना है ना, तो ये अनंत, ये अभी आया, तो ऐसा अभी नहीं आया, ये तो कई बार आके जा चुका है, परंतु उसको गिनती नहीं कर सकते, क्योंकि पहले आपको अग्रहित को कंप्लीट करना पड़ेगा अनंतों बार। फिर जब ग्रहित आएगा तब जाकर के क्या होगा? इसका पूरा होगा। तीसरा, चौथा का हुआ अभी, तीसरा। ठीक है, 3 कोठे किसको समझ में आ गए? आई थिंक सबको आ गए होंगे, एक बार रिपीट कराना पड़ेगा। कौन रिपीट करेगा भाई? जिन्होंने पहले कर दिया वो हाथ नहीं खड़ा करें, जिन लोगों को और किसी को करना हो वो कर। अनंतवार हाँ जी, संयम, ये रितु जी का आया है, करिए, अनम्यूट करिए इनको। अनम्यूट करिए रितु जी। आकाश जी, इनको अनम्यूट करिए पहले। अनम्यूट करने में प्रॉब्लम आ रही है।
आवाज नहीं आ रही है आपकी। आकाश जी हैं क्या? आकाश जी अनम्यूट नहीं हो पा रहा है। 1 मिनट। अनम्यूट 5 मिनट शायद नहीं। अनम्यूट तो वही कर पाएंगे। शायद आकाश जी नहीं है, कोई बात नहीं, चलिए अपन आगे कर लेते हैं, फिर एक बार रिपीट करवा मेरा देंगे। अनम्यूट है, मैं बताती हूँ। अच्छा आपका अनम्यूट है, ठीक है, आप बता दीजिए। आप अगली बार बता दीजिएगा। रितु जी आप बताइए। हाँ जी। तो जो पहले कोठे का है ना, तो पहला 0 है, तो एक इसको अनंत बार अग्रहित इसको ग्रहण करेंगे। डायरेक्ट अनंत नहीं बोलना है, मैंने आपको बताया ना कैसे बोलना है। तो 1 बार 2 बार 50 बार 100 बार, फिर 10 करोड़ बार, फिर संख्य असंख्य, ऐसे माने बहुत सारे होके फिर वो अनंत होगा। हाँ फिर जो दूसरा 0 आया, PDF बंद हो गई। अच्छा PDF बंद कर दी मैंने। 1 मिनट मैं वापस से कर देती हूँ, 1 सेकेंड। हाँ मैं खोल दूँ, 1 मिनट। हाँ मिल गई, देखो है मिल गई। हाँ फिर जो दूसरा 0 है, तो उसको भी इसी तरह 1 बार 2 बार 10 बार 50 बार यूं करके अनंत बार उसको अग्रहित को ग्रहण करेंगे। फिर जो प्लस आया है, तो वो मिश्र 1 बार मिश्र को करेंगे। देखो दोनों 0 में अनंत अनंत नहीं करना है, एक बार नहीं, हुआ पहले फिर पहले दूसरी 1 बार, फिर दूसरी हाँ बार में अनंत बार। हाँ हाँ। फिर ठीक। प्लस जो पहली बार आया है प्लस, तो ये 1 बार ग्रहण हुआ। कौन सा? पहले कोठे वाला नहीं, प्लस में क्या ग्रहण हुआ? मिश्र वाला, मिश्र। हम्म। फिर जो दूसरे कोठे का 0 है, तो ये दूसरी बार आया, तो इसको अनंत बार अग्रहित को ग्रहण करेंगे। और फिर दूसरा कोठा आया, उसको भी अनंत बार अग्रहित को ग्रहण करेंगे। कहाँ दूसरा? अच्छा हाँ ठीक है। प्लस दूसरी बार आया दूसरे कोठे में, तो इसको भी मिश्र को भी अनंत बार ग्रहण करेंगे। कैसे करेंगे मिश्र को अनंत बार ग्रहण? पहले अनंत बार अग्रहित को ग्रहण करेंगे। हाँ फिर देखिए, आप जब आप बोलेंगे ना, तो आपको ऐसे बोलना है कि अनंत बार अग्रहित को ग्रहण किया, फिर 1 बार मिश्र को ग्रहण किया, फिर अनंत बार अग्रहित को ग्रहण किया, फिर दूसरी बार मिश्र को ग्रहण किया, फिर अनंत बार अग्रहित को ग्रहण किया, फिर 10वीं बार 100वीं बार मिश्र को ग्रहण किया। ऐसे आपको बोलना है, ताकि थोड़ा सा अपने दिमाग में बैठे, इसलिए हम इतना बुलवा रहे हैं आपसे। ठीक है, 2 कोठे हो गए, अनंत बार कर लिया, अब आगे। अब तीसरे कोठे में अनंत बार अग्रहित को ग्रहण किया। फिर दूसरा वाला जो 0 आया, तो उसमें भी अनंत बार अग्रहित को ग्रहण किया। फिर इसके बाद 1 बार गृहीत को ग्रहण किया। हाँ, और ऐसे भी बोलना है कि बीच बीच में अन्य जो भी ग्रहण अन्य किए भी आएंगे, लेकिन उनकी समय काउंटिंग कारण- नहीं की जाएगी। हाँ, काउंटिंग नहीं की जाएगी। वेरी गुड, ठीक है ठीक है, बढ़िया, आपने अच्छा बताया। ओके, अब अपन आगे के 3 करते हैं, फिर एक बार समराइज कर लेंगे, थोड़ा टाइम तो हमारे पास कम है। आगे का करें नहीं करें, थोड़ा सा एक और कर लेते हैं, चलिए 6 तो नहीं हो पाएंगे, अपन एक और करते हैं आगे का। देखिए वापस से क्या है, 0 0 प्लस 0 0 प्लस का क्या मतलब हुआ? अच्छा, ये तो कोई बता ही सकते हो ना आप लोग। ठीक है, चौथा कोठा कौन बताएगा? रोहित कुमार जैन, ये इनका आ रहा है, अनम्यूट करिए इनको। हाँ जी बोलिए। हेलो, आपका डाउट है या आपने बता दी? आवाज हाँ आ रही है।
जी मुझे ऐसा लगा कि जो फर्स्ट ब्लॉक है जिसके बारे में आपने ही बताया कि अनंत बार ग्रहित को ग्रह करेंगे, फिर ये बीच वाले को काउंट नहीं करेंगे। तो जो दूसरा कोटा और पहला कोटा सेम है, तो दूसरा बोलता है हमको कि पहले अनंत बार रिपीट करने का है। आपकी वॉइस कट हो रही है यही थोड़ी। बोल रहे हैं ना आप? हाँ मतलब जैसा का अगर पूरा ब्लॉक भी रिपीट होता है तो आपको उसको पूरे ब्लॉक का अनंत बार करना है। हाँ मतलब पहले ब्लॉक में जैसे एक बार मिस्र को काउंट किया, वो भी कौन सा वाला, बीच वाले में काउंट करेंगे, लास्ट वाला जो अनंत में नंबर पे आया। और यही प्रक्रिया ना दौरानी है, यानी अनंत मिस्र काउंट होंगे हमारे पास। हाँ है ना। और जो आपका थर्ड ब्लॉक है वो ये बोल रहा है कि पहले हमने एक बार अग्रहित उद्गल वर्गणाएं ग्रहण की, फिर वो जो दूसरा जो है वो ये बोल रहा है कि पहली बार वाले को अनंत बार रिपीट करना है, यानी 1 बार 2 बार 10 बार 50 बार 100 बार लाख बार करोड़ करोड़ बार ऐसे करके अनंत बार ग्रहण करना है। और उसके बाद काउंट होगा एक वन किसका सिंबल था वो नहीं ग्रहित का। हाँ तो इतने अग्रहित ग्रहण करने के बाद एक गीत ग्रहण करेंगे, तो केवल एक ही काउंट होगा, बीच में जो आ चुके हैं उनको काउंट नहीं करेंगे। नहीं, हाँ यही तो हम बढ़ा रहे हैं आपको। बीच में जो काउंटिंग नहीं है, समय तो जा रहा है लेकिन बीच में आप अनंत बार हो सकता है समय काउंट होगा, करते हो, लेकिन उसकी काउंटिंग नहीं होगी। बिल्कुल समय काउंट नहीं होगा, समय काउंट होगा और वर्गणाएं काउंट नहीं करेंगे। हाँ एग्जैक्टली। अच्छा अब बाकी लास्ट में 3 और जो ब्लॉक्स बने हैं लाइन में फर्स्ट रो में, ये तीनों ब्लॉक पहले 3 ब्लॉक के तरह सेम है। हाँ अपन आ रहे हैं उस पे, अभी आते हैं, अभी छठे ब्लॉक पे आएंगे तब इसकी बात करेंगे। ठीक है, ये कौन है ऊपर? दूसरा जो पहले ब्लॉक है, आपकी वॉइस थोड़ी कट हो रही है। पूरी अच्छा वॉइस कट रही है। हाँ हाँ जी, ऊपर ये वॉइस बंद करता हूँ। और इन्होंने रेज हैंड किया है, उनका अनम्यूट कर दीजिए। हाँ जी बोलिए। बताया वो मिस्टर कैसे बनेगा इसके अंदर? ये मिश्र किसको कहते हैं कि ऐसा समय प्रबद्ध जिसमें कुछ वर्गणाएं अग्रहित हो, कुछ वर्गणाएं ग्रहित हो, ऐसी भी हो सकती है। ग्रहित आई है, कुछ अग्रहित आई है, तो हाँ, दोनों मिला मिश्र हुई है। कुछ नई नई आई है जिनको हमने पहले कभी भी ग्रहण नहीं किया, और कुछ ऐसी आई है जो कि हम ग्रहण करके छोड़ चुके हैं, तो उन दोनों का मिलकर के जो समय प्रबद्ध उसको मिश्र कहेंगे। मिश्र कोई अलग से परमाणु नहीं है, ये समय प्रबद्ध में कुछ ग्रहित और कुछ अग्रहित आती है, तब उसको मिश्र कहते हैं। हाँ जी, ये चौथा कोटा कौन समझाएगा उसके लिए पूछा था हमने, जल्दी से हमारा टाइम जा रहा है, कौन समझाएगा? फोर्थ कोटा। हाँ जी रितु जी का आया है, इनको अनम्यूट करिए। संयम अजमेरा। संयम अजमेरा, इनको अनम्यूट कर दीजिए। बोलिए। आवाज आ रही है? हाँ आ रही है। अब अपन ने ये अभी तक ऐसे किया ना कि अनंत अनंत बार अग्रहित लेते गए, उसके बाद एक बार पहले में तो लिया था अपन ने मिश्र, फिर सेकंड वाले कोटे में फिर अनंत बार अग्रहित लेके मिश्र लिया, फिर थर्ड में ग्रहित लिया। सेकंड से डायरेक्ट थर्ड में नहीं, अनंत बार अग्रहित लेके फिर एक बार अपन ने ग्रहित ले लिया उसमें। नहीं थर्ड नहीं, सेकंड में आपने मिश्र 2 बार करके हो गया क्या? मिश्र 2 बार नहीं, पहले एक बार मिश्र लिया, उसके बाद सेकंड में आए तो सेकंड बार में अग्रहित लिया एक बार, फिर उसको अनंत बार रिपीट किया अपन ने अग्रहित के परमाणुओं को। और उसके बाद फिर अपने पास परमाणु आते गए, सब समय प्रबद्ध आते गए, उसमें से सिर्फ अपन को मिश्र लेना है, ना ग्रहित लेना है ना अग्रहित लेना है। अनंत बार, और उसको अनंत बार लेना है मिश्र को भी। हाँ ठीक है, क्योंकि इसमें ये 2 बार प्लस 2 बार हो गया ना। ठीक है। उसके बाद थर्ड बार
थर्ड कोटि में आएंगे तो फिर अनंत बार अग्रहित लेना है। इसमें अनंत बार एक ही बार तो लेना है, अनंत बार कि एक बार पहले अग्रहित लेके फिर अनंत बार अग्रहित लेना है। वही हो गया, एक बार मतलब दो है, मतलब उसको अनंत करना है। एक बार, एक से पहली काउंटिंग चालू हो गई, एक बार फिर दो बार फिर अनंत। हाँ, मतलब वो अनंत एक काउंट होगा अनंत में। फिर अनंत बार अग्रहित लेके और एक बार वापस ग्रहित के थर्ड हो गया। एक ही बार ग्रहित के परमाणु लेने, अगर बीच में उसमें अग्रहित आए तो छोड़ते जाना है, मिश्र आए तो भी छोड़ते जाना है। और ठीक है, जब अपने पास एक ग्रहित का समय प्रबंध आएगा तो उसको लेना है। हाँ, उसके बाद फोर्थ कोटा लेना है। मतलब कहाँ से लेना है? मार्केट मतलब वही ग्रहण, उसी को मानेंगे। हाँ, काउंटिंग में उसी को अपने मानेंगे। आप आएगा वो, ठीक है। उसके बाद मैंने लेना है अग्रहित का है, वापस अग्रहित को अनंत बार लेना है। वो सारी काउंटिंग होगी इसमें, वो जो आप अभी बता रहे, एक बार, दो बार, तीन बार, 10 बार, 20 बार, 100 बार, जघन्य संख्यात, असंख्यात। आपने तो ये पूरा पढ़ा है, आपको तो पूरा रिपीट करना है। जघन्य परित असंख्यात, जघन्य युक्त असंख्यात। पहले संख्यात, जघन्य संख्यात, फिर परित संख्यात, फिर युक्त संख्यात, फिर संख्यात असंख्यात। उसमें भी जघन्य, मध्यम, उत्कृष्ट तीनों। और उसके बाद असंख्यात भी ऐसे ही, जघन्य, मध्यम, उत्कृष्ट और जघन्य परित, जघन्य युक्त, तीनों के 3-3 ब्लॉक। परित, युक्त और संख्यात, असंख्यात, असंख्यात के। और अनंत में भी ऐसे ही, जघन्य, मध्यम और उत्कृष्ट, और तीनों ही परित, युक्त और असंख्यात, असंख्यात, अनंत अनंत। थोड़ा थोड़ा याद है, पूरा याद नहीं है अभी। ठीक है, चलेगा। फिर ऐसे करके पूरे अनंत बार ये ले लिया अपन ने अग्रहित परमाणु के समय प्रबंध। उसके बाद फिर लेना है एक मिश्र का। तो उसके अंदर बीच में अगर अपने पास अग्रहित के समय प्रबंध आते हैं तो उनको भी छोड़ देना है, और ग्रहित का समय प्रबंध आता है तो भी छोड़ देना है। सिर्फ जब मिश्र का ही समय प्रबंध आएगा उसको एक ही बार लेना है। ठीक है। और ये जो आप अग्रहित ले रहे हैं अनंत बार, उसमें बीच में कुछ आएंगे कि अग्रहित ही आते रहेंगे? उसमें आएंगे, उनको सबको छोड़ते जाना है। बीच में ग्रहित और मिश्र के अगर समय प्रबंध आते हैं तो उसको अपने को नहीं लेना है, सिर्फ अग्रहित के जो समय प्रबंध आएंगे उन्हीं को काउंट करना है अनंत बार। ओके। और शायद फोर्थ ब्लॉक भी, फिफ्थ ब्लॉक भी ऐसे ही होएगा, तो उसमें अनंत बार आ जाएंगे वापस। हाँ, कौन से? सेम है ना ये, बस उसमें अनंत बार आ जाएगा वापस मिश्र। ठीक है। जो फर्स्ट सेकंड ब्लॉक थे वैसे ही थर्ड, ये फोर्थ और फिफ्थ ब्लॉक है। फोर्थ और फिफ्थ वैसे ही है। हाँ, ठीक है। तो वही प्रोसेस आपको वापस से करनी है। 0 0 प्लस 0 0 प्लस, यानी आपको क्या करना है? अनंत बार, मैं बता देती हूँ एक बार, आप म्यूट कर। अनंत बार आपको क्या करना है? 0, ये जो चौथा ब्लॉक देखिए आप लोग, चौथे ब्लॉक में क्या लिखा है? 0 0 प्लस, यानी ये फर्स्ट ब्लॉक जैसे ही है। तो इसको अनंत बार अग्रहित को ग्रहण करके एक बार मिश्र ग्रहण किया, फिर वापस से क्या हुआ? अगला ब्लॉक आया। तो अगले बार में भी क्या है? 0 0 प्लस अनंत बार अग्रहित बुद्गल वर्गणाओं के समय प्रबंध को ग्रहण किया और एक बार मिश्र वर्गणा को ग्रहण किया। तो अब ये वापस से देखिए, अब 2 प्लस आ चुके हैं, तो ये 2 प्लस आ गए हैं। तो इस प्रोसेस को फिर से कितनी बार करना पड़ेगा? अनंत बार, अनंत बार इसको वापस से अपने को करना पड़ेगा। यानी अग्रहित को अनंत बार लिया, एक बार मिश्र लिया, फिर अग्रहित अनंत बार लिया, 2 बार मिश्र लिया, फिर अग्रहित अनंत बार लिया, तीसरी बार मिश्र लिया, फिर अग्रहित अनंत बार लिया, 10वीं बार, 100वीं बार, है ना, 1000वीं बार मिश्र लिया, फिर अनंत बार अग्रहित लिए। फिर ऐसे करके आगे आपको बढ़ते जाना है। तो अनंत बार जब आप मिश्र ग्रहण कर लेंगे वापस से, तब जाकर के आपका ये फिफ्थ ब्लॉक जो है वो कंप्लीट होगा। अब इसमें समय कितना लग जाएगा? कौन बताएगा कि समय कितना लग जाएगा? अनंत समय लग जाएगा। अनंत सागर, सागर बहुत बड़ी टर्म है। अनंत सागर इसमें लग जाएंगे यहाँ तक आने के लिए। और अभी वो समय प्रबद्ध वापस नहीं आए जो आपने ग्रहण किया था। इतना समय बिता दिया। अनंत भव, आप अनंत काल समझते हैं? अनंत काल मतलब ये होता है कि आपको कई बार एक इंद्रिय में जाना पड़ेगा,
कई बार आपको निगोदिया बनना पड़ेगा, क्योंकि सादिक 2000 सागर से ज्यादा आप क्या त्रस में तो रह नहीं सकते हैं। तो त्रस में नहीं रह सकते तो ये इतना काल बिताना है, कहाँ बिताएंगे? एक इंद्रिय में, एक इंद्रिय निगोद, इनमें ही आपको काल बिताना पड़ेगा, तब जाकर के आप ये 5th ब्लॉक पर आएंगे। ठीक है, अपन इतना ही करते हैं, अपना समय हो रहा है यहाँ पर। ठीक है, आप लोग इसको जरूर से रिवाइज करें घर पर। अगर आप रिवाइज नहीं करेंगे तो आपको याद नहीं रहेंगी चीजें। अब इससे रिलेटेड अगर क्वेश्चन हो तो बस 5 मिनट में अपन क्वेश्चन, केवल क्वेश्चन होगा तो ही आप हाथ उठाइएगा। क्वेश्चन हो इससे ही रिलेटेड तो आप हाथ उठाइए, वरना हम जिनवानी स्तुति करते हैं। हाथ इनके उठे हुए, इन लोगों को क्वेश्चन है क्या? आस्था क्वेश्चन है? हाँ बोलिए, आस्था को अनम्यूट कर दीजिए। ये मतलब एक कोठा रिप्रेजेंट क्या कर रहा है? रिप्रेजेंट काल को कर रहा है ये, कि इतना बार हम लोग अग्रहित को लेते हैं फिर मिश्र लेते हैं, अग्रहित को लेते हैं फिर मिश्र लेते हैं, अनंत अनंत बार अग्रहित को लेना पड़ता है। मीन्स वो हो जाता है अपने आप, लेकिन काल कितना बीतता जा रहा है, ये एक मतलब काल की भाव वासना होगी आपको कि ये हमने बिताया है। ठीक है, ये कितना समय जो निकल रहा है, क्योंकि हम कहते हैं ना हमने अनंत पुद्गल परावर्तन कर लिए। तो आप सोचिए, एक परावर्तन करने में अभी तो आपके 5वें कोठे में अनंत अनंत काल बीत गया, तो ऐसे पूरा करने में कितना बीता होगा, और पूरे अनंत बार करने में कितना बीता होगा। आ रहा है समझ में? और यदि अभी भी आपने अगर अपना कल्याण नहीं किया, सम्यक नहीं किया, तो आगे भी ये संसार दशा आपको मिल रही है। और ज्यादा काल आप देखिए यहाँ पर काय में जाएगा आपका ज्यादा काल? एक इंद्रिय में ही जाने वाला है, क्योंकि सात्विक 2000 सागर से ज्यादा आपको त्रस पर्याय नहीं मिलती। तो ये अनंत काल बिताना है। सागर तो का लगा उसके, छोटा सा धूल बराबर भी नहीं अनंत के सामने सागर। ठीक है, तो ज्यादा करके काल कहाँ बीतेगा? एक इंद्रिय। एक इंद्रिय में। और ये सब प्रकृति में देखिए, आप प्रकृति में अपने आप हो रहा है ये काम सब, है ना? इतना काल है, इतना काल से हम लोग हैं और दुख उठा रहे हैं। एक इंद्रिय में जन्म कर करके, मरण कर करके क्या कर रहे हैं? दुख उठा रहे हैं। उसकी भाव वासना के लिए हम पढ़ रहे हैं। हाँ जी, और किसी का क्वेश्चन है? वीरेंद्र जी का क्वेश्चन है क्या? आपके रेज हैंड दिख रहे मुझे, आप अगर क्वेश्चन हो तो ही उठाएं, वरना हम जिनवानी स्तुति करेंगे फिर। ठीक है दीदी? हाँ जी बोलिए। अगर मिश्र में भी ग्रहित और अग्रहित का क्रम निश्चित रहता होगा कि नहीं, मिश्र में तो कितना भी ग्रहित हो, एक भी ग्रहित हो और बाकी सब भी अग्रहित हो, तो भी वो मिश्र कहलाएगा। अगर एक अग्रहित है बाकी सब भी ग्रहित है तो भी वो मिश्र कहलाएगा। उसका कोई अमाउंट नहीं है, दोनों बस होने चाहिए प्रेजेंट। वो कितने भी क्वांटिटी में हो सकते हैं, उसकी कोई लिमिट नहीं। और अशोका जी का क्वेश्चन है क्या? चलिए, यहाँ पर अपने क्वेश्चंस हो चुके हैं। रितु जी का क्वेश्चन वापस आया है। नहीं, रितु जी हाँ पूछिए। पूछिए क्वेश्चन। क्वेश्चन है क्या आपका? चलिए, अब अपना यहाँ हो गया। आपसे एक रिक्वेस्ट है, सभी लोग प्लीज इसको रिपीट करिए, घर जाकर के रिपीट करेंगे तो आपको आगे समझ में आएगा। इतना रिपीट करिए, हम नोट्स आपको भेज देंगे इसके। ठीक है, अभी हम करते हैं जिनवानी स्तुति। जावाणी के ज्ञान से सूझे लोकालोक, सोवाणी मस्तक नमो सदा देता हूँ ढोक। सभी को जय जिनेंद्र। आप ये पढ़ करके जरूर आइएगा। जय जिनेंद्र।